जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। हम किताबों से ज़्यादा मानव समाज को पढ़ना चाहते हैं और मानव समाज को जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से किताबें मानव समाज के कुकृत्यों से, काली सच्चाई से अनजान हैं। आज मैं इसी विषय में आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे और अपने अंदर जो डाउट हैं उसे क्लियर करेंगे कि आखिर मानव समाज जा कहाँ रहा है। हमने किसी भी किताब में यह नहीं पढ़ा कि बेटियों को कोख में ही मार देना चाहिए, मगर फिर भी धड़ल्ले से यह काम होता है। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि बेटियों को दहेज में जला देना चाहिए, मगर फिर भी धड़ल्ले से यह काम होता है। हमने यह कहीं नहीं पढ़ा पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशनों में या फिर वर्दी में रिश्वत देनी चाहिए और मामला वहीं रफा दफा कर देना चाहिए, मगर फिर भी धड़ल्ले से यह काम होता है। हमने किसी किताब में यह नहीं पढ़ा कि अस्पतालों में मानव अंगों की तस्करी होनी चाहिए, मगर फिर भी धड़ल्ले से यह कार्य होता है। हमने कहीं यह नहीं पढ़ा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल की बेटियों के साथ, नारी जाति के साथ अत्याचार होना चाहिए, रेप या सामूहिक रेप होना चाहिए, मगर फिर भी बड़ी ही बेरहमी से यह मानव समाज इस कुकृत्य को अंजाम देता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने कभी नहीं पढ़ी किताबों में जिसको मानव समाज धड़ल्ले से करता आ रहा है। अब क्या कहें, किताबें इन मानव समाज की सच्चाई से अछूती रह गई या फिर वो लिखने वाले ही अनजान रह गए। आज मैं इसी विषय में चर्चा करूंगी। आशा करती हूँ आप लोग अपने दिलो दिमाग खोल करके इस विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे अनेक प्रकार का मानव समाज द्वारा धर्मों का निर्माण किया गया। लोगों का इसमें अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन हम जब समाज के बीच जाकर के इन तमाम प्रकार के मुद्दों को जानते हैं, समझते हैं, रीडिंग करते हैं, हमें एहसास होता है कि दूसरे चीज़ की उत्पत्ति तभी होती है या तो पहला वाला चीज़ सड़ चुका है, या तो पहले वाला चीज़ मैं ये कहूँ कि मानव विरोधी बन चुका है, समाज विरोधी बन चुका है, या फिर अधर्मी बन चुका है, या फिर पहले वाली चीज़ में अब वह गुण नहीं रहे कि जो संसार को चला सके, या फिर पहले वाले चीज़ का अब उतना महत्व नहीं रहा जितना पहले था, या फिर पहले वाली चीज़ सही भाषा में कहूँ तो भ्रष्ट हो चुकी है। उसमें अनेक प्रकार के अवगुण आ चुके हैं, जिसके लिए नवीन चीज़ों का हमें अब उत्पत्ति करने की आवश्यकता आन पड़ी है। जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले इस धरा पे सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। तो जब तक उनके अंदर मनुष्य के गुण थे तब तक वह चीज़ें चली, और जब कभी लोग खुद को भगवान से ऊपर समझने की गलती कर बैठते हैं तब समाज भ्रष्ट होने लगता है, तब समाज के अंदर अहंकार आने लगता है, और समाज अपने अहंकार में वह अनेक कुकृत्य कर बैठता है जिसकी समाज को क्षति होती है। और दुर्भाग्य देखेगा कि वह अहंकारी अपने अहंकार को, समाज को पहुंचाने वाली अपने कुकृत्य को ही परंपरा बना लेता है, और उस परंपरा से कई जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नदी, पहाड़, पर्वत, मनुष्य को क्षति होती है। मगर वह अहंकारी व्यक्ति जो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझ लेता है, उसे इस बात का दुख नहीं होता। तो जैसे कि मैंने कहा है कि सबसे पहले इस धरती में सनातन संस्कृति का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। जब हमारे अंदर छुआछूत फैल गया, जब हमारे अंदर भ्रूण हत्या की जो सती प्रथा की वो तमाम प्रकार की कुरीतियाँ फैल गई, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे धर्म नहीं बोलूँगी मैं, दूसरे पंथ को, दूसरे विचारधारा को जन्म लेना पड़ा,
इस विचारधारा के अंदर पनप रहे अवगुणों को ख़त्म करने के लिए। फिर जब दूसरे विचारधारा के अंदर भी अवगुण फैले तो फिर तीसरे विचारधारा को आना पड़ा। फिर जब तीसरे विचारधारा के अंदर भी अवगुण फैले फिर चौथे विचारधारा को आना पड़ा। तो इसी प्रकार से लगातार कई विचारधाराएं जो धर्म में परिवर्तित हो चुकी हैं। और अब दुर्भाग्य देखिएगा कि हर कोई अपनी अवगुणों वाली विचारधारा को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, बजाय अपने अंदर पनप रहे गलत चीज़ों को त्यागने के। मेरे हिसाब से जैसे मैं अगर यदि पॉलिटिकल बात करूं तो पहले इस देश में सिर्फ कांग्रेस का ही वो बोलबाला कहूं या फिर राज था। जब कांग्रेस में भ्रष्टाचार होने लगा तो फिर बीजेपी का उदय हुआ। फिर बीजेपी में भी अब भ्रष्टाचार होने लगा तो आप लोग देखिएगा कि आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। ये फिर आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार हो गया तो अदर पार्टी का। तो कहने का अर्थ है कि जब पहले वाले चीज़ में मानव विरोधी, संसार विरोधी, प्रकृति विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्व घुसने लगेंगे, वह पांव पसारने लगेंगे तो एक नई चीज़ का उदय होना तय है साथियों। और नई चीज़ का उदय हमेशा सही व्यक्ति करता है और उस चीज़ को भ्रष्ट हमेशा बुरा व्यक्ति करता है। आप देखिएगा कि मैं कह सकती हूँ कि जब सनातन का उदय हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसे सज्जन पुरुष जिन्होंने यहाँ पे नीति नियम सब लागू किए होंगे कि कैसे हम चलेंगे, कैसे मर्यादा में रहेंगे, दूसरों को कभी क्षति नहीं पहुँचाएंगे, तमाम प्रकार के जिस प्रकार से आज का संविधान है उसी प्रकार से उस समय का नियम कानून तमाम प्रकार की धाराएँ बने होंगे कि यार इस प्रकार से चलेगा चीज़ें। कि जैसे उदाहरण के तौर पे कोई घास काटेगा, कोई बांझ काटेगा, कोई स्टडी करेगा, कोई मतलब अपने अपने काम बांटे होंगे। जाहिर सी बात है जैसे आजकल के ज़माने में नेता का बच्चा नेता होता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होता है, टीचर का बच्चा टीचर होता है, बॉलीवुड में जो हीरो हीरोइन है उनका बच्चा हीरो हीरोइन होते हैं, जिनके माँ बाप राइटर हैं तो उनके राइटर होते हैं, जो मतलब जिसके पेरेंट्स जिस काम में लगे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे को भी ज़्यादा वह काम आसानी से समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखते रहते हैं अपने माँ बाप को कि मेरे माँ बाप किस प्रकार से कौन सा काम कर रहे हैं, तो उनके बच्चे उस काम में ज़्यादा निपुण हो जाते हैं बजाय अदर काम में। लेकिन यदि खुशी की बात यह है कि जब से संविधान लागू हुआ हमारा, जब से देश स्वतंत्र हुआ तो तब से ऐसा हो गया कि भाई जिसका बच्चा माँ बाप कुछ भी है, बच्चा अदर चॉइस रखता है तो वो कर सकता है। ये एक स्वतंत्र विचारधारा है और इसलिए मुझे लगता है कि संविधान सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वतंत्र विचारधारा है कि जिसके बच्चा जो बनना चाहता है वो बन सकता है, चाहे पिताजी कुछ भी कर रहे हों, चाहे पेरेंट्स कुछ भी कर रहे हों। तो पहले जिसने सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम नियम कानून बनाए होंगे ग्रंथों के द्वारा, जाहिर सी बात है कि उन्होंने मनुष्यों को काबू में रखने के लिए, मनुष्यों को सही दिशा दिखाने के लिए या फिर मनुष्यों को संसार में बेहतर ढंग से जीने के लिए ग्रंथों का निर्माण किया होगा। उन ग्रंथों में जाहिर सी बात है चाहे वो काल्पनिक ही हो कि स्वर्ग और नरक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय की सज़ा की वही मांग रही होगी कि भाई इन्हें डंडा नहीं दिखा सकते, इन्हें मार नहीं सकते, तो इन्हें ये डर दिखा देंगे कि यदि तुम गलत काम करोगे तो तुम नरक में जाओगे, सही काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई स्वर्ग में जब जाना ही चाहता होगा, जा स्वर्ग में अच्छे क्योंकि ये चीज़ें बताई गई कि तुम स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, नरक में जाओगे तो तेल की कढ़ाई में तुम्हें तला जाएगा, ये तमाम चीज़ें। तो वो उस समय की विचारधारा थी लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए। उसमें मेरे हिसाब से भले ही काल्पनिक ही रहा हो बट उसमें गलत कुछ भी नहीं था। लोगों को सही दिशा में रखने के लिए जिस समय जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा की जरूरत पड़ती है उस समय उसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा लागू करनी चाहिए। यदि आज हमारे बच्चों से कहा जाएगा तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें नर्क में तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, तो वो और ज़्यादा करेंगे। उन्हें पता है कि नर्क तो होता ही नहीं है। तो आज यह डर उन्हें दिखाया जाएगा, तुम्हें जेलों में डाला जाएगा, तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा या फिर तुम्हारे साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो वो उन्हें ज़रूर डर लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जेल हकीकत में होती है, फांसी पर भी चढ़ते हैं, गोली बारूद सब कुछ होते हैं। उन्हीं विषय में पढ़ रहे हैं वो लोग, जो जिस विषय में जो पढ़ रहा है जान रहा है। और यदि उनके मन में इस प्रकार का कानून के प्रति सजगता की जाएगी कि भाई तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी कानून के थ्रू, तो बच्चे समझ जाएंगे। यदि उन्हें आज यह बताया जाएगा कि अगर तुम गलत काम करोगे तुम नर्क में जाओगे, सही करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो उन्हें इस चीज़ पे विश्वास नहीं होगा।
उस ज़माने में इस चीज़ पे विश्वास था, जिसके कारण लोग सचमुच में सही काम करते थे और स्वर्ग की अभिलाषा करते थे, नर्क में कोई नहीं जाना चाहता था। और मैं यह भी कह सकती हूँ कि जिन लोगों को इस बात का पता हो चुका रहा होगा कि नर्क और स्वर्ग कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका था कि नर्क स्वर्ग कुछ होता नहीं है, ये काल्पनिक मात्र है। तो उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिसके कारण महाभारत हुआ, जिसके कारण भगवान श्री राम और रावण की लड़ाई हुई, जिसके कारण अनेकों राजा और महाराजाओं की लड़ाई हुई। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि मनुष्य धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि की जो है विकास होता है साथियों, और विकास होते होते मनुष्य उस दौर पे पहुंच जाता है जहां वो सच्चाई जानना चाहता है, जहां वो सच को सच और झूठ को झूठ देखना चाहता है अपनी आंखों से, है ना। तो फिर धीरे 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 करके राजाओं के नियम कानून बने, धीरे धीरे करके मैं यही कहूँगी कि जब पुरानी जगह पे भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो जाता है, तब नई चीज़ का निर्माण होता है। मगर मैं यह कहना चाहूँगी, यदि सारे भ्रष्टाचार मिल करके अपने भ्रष्टाचार को पवित्र मानने लगे, उदाहरण के अर्थ में यदि हमारे धर्म में छुआछूत फैलता है, हमारे धर्म में तमाम प्रकार की कुकृत्याँ जो होती हैं, यदि हम उन्हें पवित्र मानने लगे, तो मुझे लगता है कि यह मानव की क्षति है। अलग धर्म में भी यदि दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाया जाए, उन्हें मारना काटना शुरू किया जाए, तो मेरे हिसाब से वह भी बर्बादी है, वह भी मानव की क्षति है। ये तमाम प्रकार की, तो मेरा मानना है कुल मिलाकर के बात यह है, 100 बात की एक बात, यदि हमारे धर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हैं, तो हमें वह त्रुटियां बिना देरी किए ख़त्म करनी चाहिए। हमें अपनी धर्म की जो अनर्गल बातें हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, उन्हें फिनिश करके, उन्हें ख़त्म करके जो अच्छी बातें हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि धर्म का अर्थ न्याय होता है। जिस ज़माने में धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, तो उसका अर्थ यही था कि न्याय करने वाले की जय हो और अन्याय करने वाले का नाश हो। तो हम लोग हमेशा शब्दों पे अटके पड़े हैं और अटके पड़े रहते हैं। मेरे हिसाब से हमें शब्दों पर नहीं अटके पड़े रहना चाहिए, हमें अर्थ जानना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ मेरे भाई बहनों, तो उस समय तो अदर धर्मी के तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब सवाल ही पैदा नहीं होता, तो किसके लिए उन्होंने धर्म कहा होगा? वहाँ उस समय ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना अदर कोई भी धर्म नहीं था मेरे हिसाब से। तो उन्होंने किसके लिए धर्म कहा होगा, ज़रा सोचो। तो उन्होंने धर्म कहा होगा सच्चाई के लिए, उन्होंने धर्म कहा होगा न्याय के लिए, उन्होंने धर्म कहा होगा सही के लिए, सही कर्मों के लिए। ये धर्म कहा होगा, है ना। तो क्या कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हालांकि मैं दोनों चीज़ों को यदि मिक्सर करूँ, तो मुझे तो माँ द्रौपदी के साथ पांडवों की तरफ से भी अधर्मी लगता है, जो उन्होंने माँ द्रौपदी को जुए में हराया, जुए में दाव पे लगाया अपनी गृह लक्ष्मी को, तो वो तो महाअधर्म है। बट वहाँ धर्म और अधर्म का अर्थ क्या हुआ? धर्म की जय हो यानी कि न्याय की जय हो, अधर्म का नाश हो यानी कि अन्याय का नाश हो, है ना। तो हम सिर्फ अर्थ पे ही क्षमा चाहती हूँ, शब्द पे अटके पड़े हैं, यानी हम सिर्फ धर्म और अधर्म पे अटके पड़े हैं, हम उसके अर्थ नहीं जानते हैं। और मैं यह कहना चाहूँगी कि सदियों से शब्द चेंज होते रहेंगे, अर्थ वही रहेगा। पहले धर्म और अधर्म की बातें होती थी, आज भी फिर उसके बाद जब थोड़ा सा आगे आगे जिस प्रकार से भाषा का उदय हुआ, उस प्रकार से पाप और पुण्य, फिर भाषा का उदय हुआ, तब सही और गलत, आज न्याय और अन्याय, आने वाले भविष्य में इसको शब्द चेंज होते रहेंगे, लेकिन मूल वही रहेगा कि धर्म का अर्थ न्याय होता है, न्याय का अर्थ धर्म होता है, सही धर्म का अर्थ सही होता है, सही का अर्थ ही धर्म होता है, धर्म का अर्थ सत्य होता है, सत्य का अर्थ ही धर्म होता है। तो हमें यह चीज़ें समझनी पड़ेंगी, है ना। अधर्म का अर्थ अन्याय, अन्याय का अर्थ अपराध, अपराध का अर्थ गलत, गलत का अर्थ बुराई, बुराई का अर्थ मैं कहूँगी कि जितनी भी गलत चीज़ें हैं तो वो अधर्म का अर्थ ही हुआ, जितनी सही चीज़ें हैं वो धर्म का अर्थ हुआ। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पूजा पद्धति में या फिर डिफरेंट प्लेस जो हमारे धार्मिक चीज़ें हैं उनके हिसाब से अपनी चीज़ों को, गलत चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे। नहीं साथियों, मैं यह भी मानती हूँ जिस प्रकार से आज लोकतंत्र में संसद लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसी प्रकार से अलग अलग समय में धर्मों द्वारा बनाए गए मंदिर हों, मस्जिद हों, चर्च हों एंड गुरुद्वारा हों,
वह भी लोकतंत्र के ही एक प्रकार से मंदिर थे, कि वहाँ पे जा कर के क्योंकि वो दर्शाया गया कि भाई तुम वहाँ पे जाओगे तो पवित्र मन से जाओगे, तुम्हें किसी कम से कम भगवान के शरण में किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करना है करके, है ना। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो थ्योरी पढ़ सकती हूँ पढ़ रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बुकों में बहुत सी ऐसी बातें नहीं हैं जो एक्चुअल में समाज में हो रही हैं। बुकों में साथियों यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि छुआछूत करना ही चाहिए, लेकिन समाज में छुआछूत हो रहा है। बुकों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दूसरों से नफरत करनी चाहिए, फिर भी नफरत हो रही है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईर्ष्या करनी चाहिए या फिर किसी को दबाना चाहिए। जो कुछ भी कुकृत्य हो रहे समाज में, किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, होने के बाद लिखा हुआ है कि फलाने ने फलाने के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, सती प्रथा किया, बट ये लिखा नहीं हुआ है कि ऐसा करना चाहिए था। ऐसा हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा करना चाहिए नहीं लिखा हुआ है। जब नहीं लिखा हुआ है तो हम क्यों कर रहे हैं? नहीं लिखा हुआ है कि भ्रूण हत्या करनी चाहिए, फिर भी हम भ्रूण हत्या करते हैं। नहीं लिखा हुआ है कि आप लोग देखिएगा कि मैंने बहुत से देखे हैं, और मैं कभी मेरा मन करता है कि मैं वीडियो बना दूँ। बहुत सी जगह पे ऐसे होता है कि हमारे जो पुलिस वाले होते हैं 100-200 रुपये में अपनी जेब में रख करके किसी को चालान करते हैं, जो कुछ भी होता है रिश्वत लेते हैं। कुल मिलाकर बात ये है साथियों, है ना, रिश्वत लेते हैं, जबकि लिखा तो नहीं हुआ है कानून में कि पुलिस वालों को रिश्वत लेनी चाहिए। जहाँ हमारे नेता भ्रष्टाचार फैलाते हैं, लिखा तो नहीं हुआ है कि भ्रष्टाचार फैलाना चाहिए। हमारे नेता दादागिरी झाड़ते हैं, मतलब कुर्सियों को अपनी जागीर समझते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि जागीर समझना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं जो अनर्गल हो रहे हैं, और समाज उसी को, अब बुकों में कुछ और लिखा है। बुकों में लिखा हुआ है कि सत्य के राह पे चलो, सही बात बोलो, सही कर्म करो, और समाज में हो रहा है गलत चीज़ें, और समाज तो गलत का ही अनुसरण करेगा ना। बुक पढ़ने की फुर्सत किसे है? किताब पढ़ने की फुर्सत किसे है कि बुकों में क्या लिखा हुआ है? समाज तो वही आचरण कर रहा है जो वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। समाज वही आचरण कर रहा है। यदि समाज में दारू परोसी जा रही है तो समाज के बच्चे दारू पी रहे हैं। यदि अश्लीलता परोसी जा रही है तो समाज के बच्चे अश्लीलता देख रहे हैं, फैला रहे हैं। यदि गाली गलौज कहीं समाज में जा रही है तो समाज के बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं। यदि झूठ बोला जा रहा है तो समाज के बच्चे झूठ बोल रहे हैं। यदि नेता दादागिरी कर रहे हैं तो समाज के बच्चों को भी दिखाना ही है कि भाई तू जानता है कि मेरा पहचान वाले कौन है। यदि समाज में जो कुछ हो रहा है बुकों से परे हो रहा है, ग्रंथों से परे हो रहा है, संविधान से परे हो रहा है, नियम कायदे कानून से परे हो रहा है, मानवता से परे हो रहा है, प्रकृति से परे हो रहा है, और समाज उसी परे पर चल रहा है। जो नियम कानून बनाए गए उसमें समाज कभी चला ही नहीं मेरे भाई बहनों। पहले डर दिखाया जाता था, यदि गलत करोगे तो नर्क में जाओगे। नहीं, बहुत से लोगों ने नहीं किया गलत, उन्हें डर सताया कहीं मैं नर्क न जाऊं। जिन्हें पता हो गया नर्क नहीं होता, उन्होंने उत्पात में जाना शुरू कर दिया। फिर उनके लिए तीर चलाना, कमान चलाना, युद्ध करना ज़रूरी हो गया। फिर धीरे धीरे कई चीज़ें बदलाव आती रही। तो जब साथियों, मेरा कहने का अर्थ है कि बुकें हमारे कृत्यों पे लिखी गई हैं, और हमें क्या नहीं करना चाहिए उन पे लिखी गई हैं, क्या करना चाहिए उन पे लिखी गई हैं। लेकिन हम जो है बुकों से परे कृत्य करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, इतिहास तभी लिखा जाता है जब कर्म होता है, और यहाँ पे कर्म मतलब इतिहास से भी हम सबक नहीं सीख रहे हैं। हम कुछ भी ऐसा ना तो उन ग्रंथों से पढ़कर कुछ सीख रहे हैं, ना संविधान से पढ़कर कुछ सीख रहे हैं, ना किताबों से पढ़कर कुछ सीख रहे हैं, ना ही अपनी सत्यता को जानकर कुछ सीख रहे हैं ना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इतिहास भी तभी लिखे जाते हैं जब कर्म होता है। समाचार भी तभी बनते हैं जब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है ना। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि बुक में वही लिखा जाता है जो कर्म किया गया होगा। जो कर रहे हैं वो कहाँ से लिखेंगे, और मनुष्य उसके अपोजिट ही कर रहा है। इसलिए बहुत से बुकें अनजान हैं मनुष्य के कुकृत्यों से। और मैं यह भी कहना चाहूँगी, आप लोग देखिएगा, इसमें मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है कि धर्म की आड़ में जो कुछ भी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ किया जा रहा है, चाहे वो चर्चों में हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे ये मदरसों में हो, मस्जिदों में हो, बहुत से ऐसे चीज़ें निकल के आ रही हैं जहाँ हम रूह कांप जाती है कि यदि आपका यह धर्म है तो भाई हमें नहीं मानना ऐसा धर्म। जहाँ धर्म के आड़ में आप माँ बहन बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हो। बहुत से लोग इस उलझन में पड़ जाते हैं कि यार हम अपने धर्म के
अंदर चल रहे कुकृत्यों के बारे में कैसे बोलें? आपको बोलना पड़ेगा। यदि आप अपने धर्म से प्रेम करते हो, तो सबसे पहले आपको कुकृत्यों